मित्रों, रक्षाबंधन के पुनीत पर्व पर आप सभी को मंगलाराम माली पलंगवाला जालोर की ओर से खूब खूब बधाइयाँ। ये बहुत ही भाई बहन का पवित्र पर्व है, लेकिन समय के अनुसार इसमें विकृतियाँ आ गई हैं। हमारे पूर्वज वडेरों ने ये कहा कि सुत बनना सासरो, यानी ससुराल में अगर जो साला नहीं है, केवल लड़की है, तो वहाँ जाकर किसके पास बैठे? ससुरा के पास बैठे हैं क्या जमाई? सुत बनना सासरो, पूत बिना परिवार। अगर घर में भी पुत्रियाँ हैं, पुत्र नहीं है, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। सुत बनना सासरो, पूत बनना परिवार, और बिना बाधव की ढिबड़ली, यानी जो बहनें हैं उनका माँ जाया भाई नहीं है। खैर, माँ जाया भाई कोई कर्मागति है नहीं भी हो तो कम से कम चाचा का, ताऊ का होता है। लेकिन आज स्थितियाँ आप और हम सब देखते हैं कि 20वीं पीढ़ी वाले को तो वहाँ उसको गले लगाएंगे, भाई बनाएंगे। यहाँ तक कि ऐसे भी भड़वे बैठे हैं जो जब शादी होती है बच्ची की तो उसकी हाथ तपनी देने का जो होता है विवाह के वक्त, भारतीय संस्कृति है, भाई देता है। अगर भाई नहीं है सगा तो वो ताऊ का या चाचा का देता है। लेकिन 20वीं पीढ़ी वाले वहाँ मर जाते हैं आकर के, क्योंकि या तो वे यही मानते होंगे कि उनका खुद का माता पिता का पता ही नहीं है, कि वो उनके बाप का पता नहीं होगा उनको, इसीलिए ऐसे लोग करते हैं। वो ऐसे घटिया लोग करते हैं जी, जो एक बाप की संतान है वो तो नहीं करते, अपने दादा के परिवार के अंदर ही देते हैं। अब आगे चल करके क्या हुआ है कि बहनें भी ऐसी हैं, क्योंकि हमारे पिता का कहीं माल न खा लें, इसलिए वो 20वीं पीढ़ी वालों को वहाँ आकर के सुई हलवानी की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सुई से काम लेने की एक कुत्सित कोशिश करते हैं। और आज तो जगह जगह ऐसी बहनें बैठी हैं जो भाई को तो दिखावे में भी नहीं चाहती है, और भाई के सामने कोर्ट कचहरियों में ज़मीनें लेने के लिए, यानी वो ज़मीन और भौतिक चीज़ें वो इनके भाई से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो कहाँ तो इनका महत्व जो है भाई और बहन का, और कहाँ इसको घसीट करके ले गए हैं। तो ये जो जिन्हें मानव जीवन अमूल्य मिला है उनको कैसे जीना है, उनसे बिल्कुल बेखबर है। गधों की तरह जो है ना, वे ही ऐसे रिश्तों को विकृत करते हैं। तो साथियों, ये जो बड़े ही महत्व की बात है, अरे कर्म में मिला होगा तो जो आज की स्थिति में गरीब भाई है वो कभी अरबपति भी बन सकते हैं। हाँ, और जिनकी तुम्हारी जो संपत्ति है वो है, उनके लिए क्या करते हैं? वो तो जो ऐसे बिरले होते हैं जो अपने घर की भी उल्टी जो धर्म बहनें करते हैं। आजकल धर्म बहनों के भी मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसका नज़रिया श्रेष्ठ होना चाहिए हैं। बाकी तो वो विकृतियाँ फैल गई है, क्या बताऊँ मैं ज़्यादा। तो साथियों, कुल मिलाकर के बहुत शॉर्ट में आज मैं रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत मेरी ओर से हार्दिक बधाई, और देश की सभी बहनों को भी मेरी बधाई कि भाई को, भाई के प्रति दिल से भाई को चाहिए। और भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपनी बहना को कालजे की कोर की तरह दिल से चाहिए। और ये रक्षा का प्रतीक है। रक्षा, जैसे कोई निर्बल है तो वो भी पहले राजाओं के राखी बांध देते थे ताकि वे अपनी रक्षा करें। बहन भाई का ही नहीं, ये रक्षा का प्रतीक है। मतलब कि कमज़ोर स्थिति या विपरीत परिस्थितियों में भी भाई सबसे पहले काम आता है बहनों के। भाई सर देने को तैयार हो जाता है बहनों के लिए, ठीक है ना। और राखी जिसने बांध ली है, चाहे वो कोई सगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए भी प्राणपण से भाई उनके लिए हमेशा तैयार रहता है। लाख काम छोड़ करके भी वो वहाँ हाजिर होता है, ठीक है ना। मैं सभी भाइयों के नहीं, कुछ अपवाद भी हो सकता है, लेकिन 99% भाई ऐसे होते हैं जो अपनी बहना के लिए और जो अपने प्रति जो रखते हैं उनके लिए वे तैयार रहते हैं। ऐसे भी हैं, धरती बीज नहीं खाया है बंधुओं साथियों, ठीक है ना। तो आज मैं अभी खेत गया था, खेत जा कर के अभी आया हूँ, तो मेरे मन में आया कि सबको
रक्षाबंधन की बधाइयाँ देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय गुरु महाराज की जय, जलंधर नाथ जी की जय हो।